हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस फिजिक्स 247। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन डिस्कस करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन से बीएचयू एयू आईसीआर में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया जाएगा। इसमें पहले समझते हैं यूनिट एंड डायमेंशन है क्या और पिछले सालों में कितने क्वेश्चन बीएचयू एयू आईसीआर में पूछे गए हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बीएचयू 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछ लेता है, एयू में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और आईसीआर में भी 2 से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन है क्या। तो यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी की एक मेजर करने की इकाई है, उसे हम यूनिट कहते हैं। और एक जो डायमेंशन है, आप जानते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी एंड और फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को मिलाकर घात के रूप में लिखने की क्रिया को डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन आपको एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो पहले यूनिट का एक आप क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है। बीएचयू 2020 में आया हुआ क्वेश्चन एक है, चंद्र शेखर सीमा चंद्रशेखर लिमिट इज यूनिट ऑफ। एक क्वेश्चन है आपका और इसमें ऑप्शन दे देगा आप ए बी सी डी आपको। तो डी जो है वो नन ऑफ दीज है, एनओटी हम लिख दे रहे हैं। लेंथ, फोर्स, मास। तो आप बताइए इसमें कौन सा चंद्रशेखर सीमा का मात्रक है। ये पूछा है चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है, तो आप बताइए। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है मास, जो है द्रव्यमान। इसका हिंदी होता है मास का द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा का मात्रक मास होता है, आप इसको ध्यान रखिए। और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, 2013 में बीएचयू में पूछा गया है और एयू में भी आया था यह। इसका सन हमें नहीं मालूम है, आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें पूछा है, आपको ऑप्शन दे दिया 4, कैलोरी, और ऑप्शन बी जो है आपका वाट, ऑप्शन सी जूल, और ऑप्शन डी जो आपका है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको इसमें बताना है इसमें से कौन सा एनर्जी का मात्रक नहीं है। आपको बहुत ही केयर करना है। देखिए नाट लिखा रहता है वो भी सेम लाइन के साथ, तो आपको केयर करना है। आप कभी कभी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, नाट का और यूनिट ऑफ एनर्जी का केयर कर देते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या आंसर लगाएंगे। इसके लिए आपको वाट, इसका आंसर जो है वाट होगा। अगर पूछ देता ये, अगर मान लीजिए नाट को हटा दे, यूनिट ऑफ एनर्जी अगर पूछ देता तब क्या होता। इसके लिए आपके कैलोरी जो है और जूल है, इलेक्ट्रॉन, ये सब एनर्जी के मात्रक हैं। क्योंकि एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आप एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वर्क का भी होता है, ये वर्क का भी
यूनिट होता है, वर्क बराबर भी यही होगा आपका, तो इसलिए इसको हम जूल भी कहते हैं, कैलोरी भी, तो एनर्जी का मात्रा जूल भी है, कैलोरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, तो आपको ये ध्यान देना है। अब आते हैं डायमेंशन पर। तो डायमेंशन है क्या आखिर? ये डायमेंशन जो है, फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 क्वांटिटी होती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी, इन 7 क्वांटिटियों को छोड़कर सभी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। और यह 7 क्वांटिटी से ही हमारा 7 क्वांटिटियों के ऊपर ही हम जो पावर चढ़ाते हैं, घात लगाते हैं, उसी को हम डायमेंशन, उस तरीकों को हम लिखने की क्रिया को हम डायमेंशन कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं फंडामेंटल 7 क्वांटिटियाँ। पहला जो है मास को हम लिखते हैं यम से डिनोट करेंगे। और सेकेंड जो है लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे। और थर्ड जो है आपका करंट है, करंट को हम एम्पियर, कैपिटल ए में सब लिखेंगे, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल ए से। और फोर्थ जो है वो है टाइम को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और फिफ्थ जो है हमारा वो है इंटेंसिटी को हम CD कैंडिला में डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर, इसी को थर्मल भी लिखता है, तो हम इसको टेम्परेचर लिख रहे हैं। टेम्परेचर को हम कैपिटल K से डिनोट करेंगे। और जो 7 है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हम सीधे मोल होता है, इसका लिखा जाता है। यही 7 क्वांटिटियां हैं जिसके ऊपर घात लगाकर हम लिखते हैं। जैसे अब मान लीजिए अभी आपने लिख लिया वॉल्यूम, आपसे पूछ दिया वॉल्यूम का डायमेंशन, तो इसका क्या होता है आप जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लेंथ को भी हम मीटर में नापेंगे, मीटर में ही मेजर करेंगे। और जो विड्थ, चौड़ाई इसका हिंदी होता है, इसको भी हम मीटर में ही, तो मीटर को हम एल से डिनोट करेंगे, इसको लिखने के लिए कैपिटल एल का यूज करेंगे। और इस हाइट को भी हम, मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, तो ये भी आपका, ये हो गया आपका विड्थ, ये हो गया आपका विड्थ, ये लेंथ अगर आप मानते हैं, अगर ये विड्थ है, विड्थ आपको दिख नहीं रहा है, इसका थिकनेस, तो क्या होगा, मान लीजिए आपकी मोबाइल है, उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, और कुछ उसकी हाइट होगी, कुछ उसका लेंथ होगा, तो वही, तो इसको हम क्या करेंगे, L इंटू एल के पावर 3, यही पावर चढ़ा दिए आप, घात लगा दिए, L के पावर 3, यही वॉल्यूम का जो होता है हमारा डायमेंशन हो गया। तो अब चलिए चलते हैं डायमेंशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। और यहाँ पर आपको BHU के, अगर आप चाहते हैं कि हमको DPP अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको RPS फिजिक्स का एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप
मैसेज कर कर अपना नाम और कोर्स मैसेज कर कर अपना एक डीपीपी प्राप्त कर सकते हैं पर लेक्चर का। तो चलिए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है यह BHU और AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और ICR में भी आया है यह 2006 में। क्वेश्चन नंबर 1 डायमेंशन का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का यह डायमेंशन पूछा है। तो आपको डायमेंशन में आपको दे दिया था, आपको ऑप्शन दे दिया A B C D। तो अब इसको सॉल्व करना है, अभी आपको दे देता हूं। M L T के पावर -3 M L T के पावर -2 M L के पावर 3 T के पावर -2 NO नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए, आप इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इसको हम दो तरह से आपको बताते हैं कि इसको कैसे आप लिख सकते हैं डायमेंशन। आप जानते होंगे F इक्वल टू G, छोड़िए यही पर बताते हैं। F इक्वल टू जो होता है G M1 M2 अपान R का स्क्वायर। आप इस फार्मूले से याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको ये फार्मूला भी याद है। तो क्या हो जाएगा G इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, अगर G यहां पर रह गया आपका तो F इंटू R स्क्वायर अपान M1 M2। इसको लिखने का तरीका, फोर्स का क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है MA, M जो है मास है और A जो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है क्या होता है A इक्वल टू V/T होता है। तो V क्या होता है वेलोसिटी और V इक्वल टू D/T होता है। तो D जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो यह भी एक मीटर में आप मेजर करेंगे तो L के पावर L_T-1 हो जाएगा। यहाँ वो अगर इसका L_T-1 है इसका, तो आप यहाँ रख देंगे और T एक और जाएगा तो L_T के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बस वही आपको रखना है, F का मान आप मास इंटू एक्सेलरेशन आप लिखे हैं, तो M L के पावर T-2 एक्सेलरेशन का इंटू R स्क्वायर जो है डिस्टेंस है, तो L के पावर 2 हो जाएगा। M इंटू M के पावर 2 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, एक M ऊपर से जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, M के पावर एक M कैंसिल आउट हो गया, एक ही यहाँ पर बचेगा तो M के पावर -1 L के पावर 3 T के पावर -2। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक डायमेंशन है। तो आप इसका यही आंसर है, हमने भूल गया है यहाँ पर -1 लगाने के लिए, तो इसका ये आंसर है। अगर आपसे पूछ लेता है कभी कभी G का मान आपको ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो कभी दे देता है, नहीं कभी कभी G का मात्रक भी पूछ लेगा, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको ध्यान देना है। इसका क्या होता है न्यूटन, आप लिखेंगे फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg, किग्रा का स्क्वायर, मास को किग्रा में मेजर करते हैं, किग्रा का स्क्वायर। ये आपका, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर kg के पावर -2 लगा देंगे
तो आपका ये मात्रक हो जाएगा। और जी का मान आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻12। आपको मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कहीं भी बुक में ये मात्रक के साथ मेजर लिखा हुआ होता है आपको। इसका ये हो गया। और आप चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन से लगभग पर ईयर में क्वेश्चन या कोई भी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। आपको दे देगा ए बी सी डी। अब आपको दे दिया, इसमें दे देगा एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क। टार्क दे दिया इम्पल्स एंड वर्क। और आपसे दे देगा सरफेस टेंशन। एंड टेंशन। सरफेस टेंशन और एक टेंशन दे दिया, और दूसरा जो फोर्स एंड मोमेंटम। आपको ऐसे कर दे देता है, तो आप इसमें क्या करेंगे? इसके लिए आपको चेक करना होगा कि कौन सा डायमेंशन चेक है। इसके लिए आपको पूरा का पूरा चेक करना होगा। इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो चलिए पहला जो चेक करते हैं, आपको इसमें फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको केयर करना है कि जो आपको आ रहा है जल्दी से छोटा है उसको चेक करना है। तो पहले देखिए इम्पल्स और वर्क, ये आपको जल्दी से याद आ जाना है। इम्पल्स बराबर क्या होता है? इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स बराबर आवेग। इम्पल्स जो होता है हिंदी इसका आवेग होता है। अब मान लीजिए कोई बॉल है, अगर बॉल को अपने दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार पर क्या करेगा? वो बॉल कुछ फोर्स लगाएगा और वह दीवार पर कुछ ही सेकंड के लिए, कुछ ही समय के लिए फोर्स लगाएगा। तुरंत वहां से रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, तुरंत बॉल इधर उधर कहीं ऊपर नीचे चली जाती है कुछ ही सेकंड के लिए। तो वही फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स का आप जानते हैं mL/T⁻², अभी आपने निकाला, और इंटू टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके लिए mL/T⁻⁻1 हो जाएगा। एक 1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा। और वर्क क्या क्या होता है? वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो आप डायरेक्ट निकालेंगे mL/T⁻² और इंटू एल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? mL/T⁻², यहाँ भी 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तुरंत। और उसके बाद फोर्स और मोमेंटम का चेक करेंगे।
तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं ऊपर वाले को। अब हम देखते हैं फोर्स। फोर्स का आपने अभी आपको पता है mL/2। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल P होता है, आप जानते हैं P=mv। इसको आप फार्मूले से याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा इसका? m मास होता है और v वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का क्या होगा? v=d/t होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह डिस्टेंस होता है एक प्रकार का, और उसको हम लेंथ में मेजर करते हैं। तो L⁻⁻1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जाएगा L⁻⁻1। ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इसको भी कैंसिल आउट करिए। अब आते हैं सरफेस टेंशन एवं टेंशन पर। जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। और जो टेंशन होता है, केवल टेंशन, वो होगा फोर्स अपॉन लेंथ। तो आपको केयर करना है। देखिए फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या होता है? m L⁻1 होता है T⁻⁻2 अपान एरिया का क्या होगा? L⁻2 हो जाएगा। तो L से L कैंसिल आउट होगा, m L⁻−1 ऊपर एक जाएगा L और T⁻−2। और जाहिर सी बात है नीचे जब एक L है तो आप इसको, समय आपको पास कम है, नीचे एक अगर L रहेगा तो L से कट जाएगा, मतलब ये भी समान नहीं है, इसको कैंसिल आउट। मतलब चांस है ज़्यादातर कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आप डायरेक्ट लगा भी सकते हैं, और नहीं तो चलिए इसको देख लेते हैं। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क। टार्क का जो होता है, टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसका डायरेक्ट आप लिखिए, फोर्स का आप जानते हैं, फोर्स का ये हो गया, और डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? L। तो क्या हो जाएगा? m L⁻2 T⁻−2। और मोमेंटम का क्या होता है, इसके लिए आपको निकालना होगा। मोमेंटम का जो होता है, आइए आप जानते हैं, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, चाहे इसको आप आई ओमेगा से याद कर लीजिए, J आई ओमेगा। आप इसको याद रखिए। इसका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर होता है। तो L⁻2 हो जाएगा, और मास और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा जो होता है 1/t होता है, इसका ओमेगा का होता है 1/t। एंगल अपन टाइम होता है, तो एंगल का डायमेंशन 0 होता है, क्योंकि लेंथ अपन लेंथ हो जाएगा। तो ये T⁻−1, ये आपका सेम आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर mL⁻⁻1 है ना। तो इसको आप देखिए, इम्पल्स वर्क, और यहाँ पर भी इम्पल्स ही है। इम्पल्स। अब यह आपका करेक्ट हो गया। या फिर आपको कभी कभी यहाँ से ना, इसमें
आपको दे देता है। आप इसको वीडियो पॉज कर देखिए और आपको वही इसमें हम सॉल्व कराते हैं, जिससे कि आपका सारा का सारा अब जो पेयर वाला आता है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपको पूछ देता है टार्क एंड एनर्जी क्या सेम है। आप इसको देखते हैं, ये टार्क का आपने निकाला था, टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है एम ए का मास, एम का जो हो जाएगा मास हो जाएगा एक्सेलरेशन का एल के पावर टी माइनस टू होता है, तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल हो जाएगा। तो आपको सीधा डायरेक्ट इसको टू इसके एल इंटू एल के पावर टू हो जाएगा। और अब निकालते हैं एनर्जी, एनर्जी का और फोर्स का जो वर्क जो होता है, या वर्क भी दे दे यहाँ पर, टार्क एंड दूसरा मान लेते हैं टार्क एंड वर्क। टार्क आपने निकाल लिया एनर्जी, एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क का क्या होता है, इसके लिए आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस कॉस थीटा। आप यह फार्मूला जानते हैं, इसी से एनर्जी का भी वही रिलेशन है। तो फोर्स का एम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस है, तो फोर्स का होता है एम एल के पावर एल होता है टी माइनस वन, तो एल से एल का टू हो जाएगा और टी के पावर माइनस टू। यह दोनों सेम है और यह भी सेम है। देखिए वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहां से उठा लेगा या फिर ये दे देगा। कभी कभी आपको पावर पूछ देता है, पावर एंड प्रेशर, पावर एंड प्रेशर। तो पावर एंड प्रेशर का देख लेते हैं। अब वीडियो को पॉज कर एक बार इसको देख सकते हैं। अगर दो बार इसको आप देख लेते हैं तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप 12th पास कर चुके हैं। जो प्रेशर होता है आपको बताते हैं अभी, P इक्वल टू एफ बाई ए होता है। आपको इसका अभी तरीका बताता हूँ आसान। मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं वहीं अपने अपने बुक पर अपने पंजे को प्रेशर दीजिए, प्रेस करिए, तो आप देखेंगे इस पे आप कुछ न कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और यह जितना आपका ये एरिया हुआ, जितना आपका ये हाथ है या पंजा है, ये कुछ न कुछ एरिया है, तो वही फोर्स अपॉन एरिया होता है। यह इसको याद रखने का आसान तरीका है। तो फोर्स का एम एल टी के पावर माइनस टू अपॉन एल, एरिया का एल के पावर टू हो जाएगा, तो एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, ये आपका प्रेशर का हो गया। और जो होता है पावर, वर्क अपॉन टाइम होता है, इसका वर्क अपॉन टाइम। वर्क का आपने अभी निकाला है, आप जब बार बार निकालेंगे, एक दो बार अगर इसको अपने से निकाल लेते हैं तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये वर्क, वर्क क्या होता है, एफ इंटू एस अपॉन टी। इसको ऐसे लिखिए, फार्मूले में आप चेंज करिए इसको। और एफ का एम ए होता है, इसका तो हो जाएगा एम एल के पावर टू टी माइनस टू अपॉन टी, तो टी भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
एम एल 2 के और t-3 हो जाएगा। कभी कभी बोल्ट का आपको देखिए, अब बोल्ट का भी अपनी आपको आसान तरीका में बताता हूं। अगर बोल्ट दे दिया तब क्या करेंगे, तो आप देखे होंगे v = W/Q होता है। आप इसको याद किए होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक में जब आप पढ़ते हैं, कोई इनफाइनाइट मान लीजिए चार्ज Q यहाँ पर है और इनफाइनाइट से कोई चार्ज यहाँ पॉइंट P पर आपको लाना है, तो इसमें कितना कार्य किया आप देखे होंगे। तो W/Q v = W/Q लिखा जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट से यहाँ P पॉइंट तक लाने में किया गया क्या, W/Q हो जाएगा, क्योंकि चार्ज को आप ले आ रहे हैं और किया गया, और वहां से यहाँ तक लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य होता है फोर्स। मान लीजिए आप कार्य का ही याद करना है, आपको क्या करेंगे, अगर आप कोई मान लीजिए सामान है, आपको यही इंक मार्कर है, आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो क्या करेंगे, यह मार्कर है तो इसमें कुछ न कुछ मास है, और यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वही यहाँ पर है। तो आपको इसको याद करने का आसान तरीका, अब डायरेक्ट लिख दीजिए m 2 के पावर l के पावर 2 t के पावर -2 q = क्या होता है, q = IT होता है। इसलिए I का जो होता है करंट होता है एम्पियर, इसको हम एम्पियर से I को हम एम्पियर, इसको एम्पियर को हम करंट है, करंट को हम एम्पियर से A से डिनोट करेंगे, तो क्या होगा, यह ऊपर से नीचे जाएगा और t के पावर यहाँ हो जाएगा -3 a के पावर -1। ये आपका बोल्ट का हो गया। तो चलिए आज यहीं तक के लिए, अगले सेशन में हम फिर यही एक यूनिट एंड डायमेंशन का अगला लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें होगा 12th का सिलेबस, जिससे कि 12th से कितने क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से बनते हैं, और 11th का भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट जैसे कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज यहीं तक के लिए, अगर आपने RPS फिजिक्स को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए यूनिट एंड डायमेंशन का, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे अपना कोर्स एवं अपना नाम लिखकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।